वेलकम इन गुरुकुल क्लासेस। आज हम न्यू पोइम डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ सेकंड ग्रेड। तो आज की हमारी पोइम है अ सॉन्ग फॉर सेंट सेल्सियस डे। ये जॉन रॉयटन के द्वारा लिखी हुई पोइम है। इस पोइम को उन्होंने 1687 में राइट डाउन किया था। इस पूरी पोइम्स इस वे से है। मैं इसमें आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन विद पोइटिक डिवीज आपको क्लियर हम करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पोइम्स एंड नाउ यू लुक, दिस इज ऑल द पोइम्स। नाउ यू लुक द दिस वे, आई एक्सप्लेन टू दिस वे। देखिए फर्स्ट लाइन है फ्रॉम हारमोनी, फ्रॉम हेवनली हारमोनी दिस यूनिवर्सल फ्रेम बिगेन। तो पोइट कहता है कि जो पूरा यूनिवर्स है वो एक हेवन के रूप में बना हुआ है, कि एक म्यूज़िक के रूप में बना हुआ है। इस पोइम में जो पोइट होता है वो म्यूज़िक को पूरा यूनिवर्स समझता है। कहता है कि कोई इंसान दुखी है, अगर कोई खुश है, तो वो सब म्यूज़िक के थ्रू इस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो म्यूज़िक के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनका कंपैरिजन ये यूनिवर्सल के साथ इस पोइम में करेगा। तो फर्स्ट लाइन्स में देखो उसने रिपीटेशन हुई है हारमोनी हारमोनी हारमोनी। तो ये कौन सा हमारा पोइटिक डिवीज है? एलिट्रेशन है। जब हमारे पास कॉन्सोनेंट है, एच वर्ड कॉन्सोनेंट है, तब कौन सा डिवीज होता है? एलिट्रेशन। हारमोनी एंड हारमोनियम को किसके साथ कंपेयर किया गया है? हिमनली हारमोनियम को हारमोनियम के साथ कंपेयर किया गया है, जिसमें गॉड की पावर दिखाई गई है। तो एक हिवन की पावर है और एक गॉड की पावर है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है, तो इसमें मेटाफोर है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम हारमोनी टू हारमोनीज टू द कंपास द नोट्स इट्स रेन। इसमें पोइट्स कह रहा है कि थ्रू ऑल द कंपास नोट्स इट्स रेन द यूनिवर्स मूव एग्जैक्ट थ्रू म्यूजिकल हारमोनियम जस्ट लाइक म्यूजिकल नोट्स मूव इन स्केल। पोइट कह रहा है कि जो यूनिवर्स है, जो पूरा हमारा ब्रह्मांड, ये सब यूनिवर्सल जो चीज़ें हैं वो म्यूज़िकल हारमोनियम के साथ ही चलती है, क्योंकि म्यूज़िकल जो नोट्स हैं वो स्केल के अकॉर्डिंग मूव करती हैं। जैसे कि देखो अगर लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो हम मतलब हैप्पी वाले म्यूज़िक करेंगे, तो पूरा यूनिवर्स म्यूज़िक पर ही डिपेंड है। तो इसमें पोइटिक डिवीज की बात करते हैं तो इसमें मेटाफोर ही है, क्योंकि ये यूनिवर्स को म्यूज़िक के साथ कंपेयर कर रहा है। तो जब हम कोई थिंग्स को दूसरी थिंग के साथ कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे हमारा पोइटिक डिवीज मेटाफोर होता है, जो कि आपस में बिल्कुल अपोजिट होते हैं। म्यूज़िक और यूनिवर्स का कोई आपस में तालमेल नहीं बनता, तो इसलिए यहाँ पे पोइटिक डिवीज मेटाफोर यूज़ हुआ है। इमेजरी होता है, जब हम कोई पोइम हम पढ़ते हैं उस टाइम हम उसकी इमेजिनेशन अपने माइंड में बनाते हैं, तो उस तरह के वर्ड को क्या बोलते हैं? इमेज पोइटिक डिवीज यूज़ होता है। इसमें म्यूज़िकल स्केल, तो देखो म्यूज़िकल को मापने के लिए एक स्केल की इमेजिनेशन हो रही है, तो यहाँ पे इमेजरी पोइटिक डिवीज का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट लाइन देखिए, द डिएपेशंस क्लोजिंग फुल इन मैन। म्यूज़िक का जो एंड होता है वो ह्यूमन बीइंग में ही होता है, और ह्यूमन बीइंग ही रिप्रेजेंट करता है हारमोनियम, म्यूज़िक को बनाता है पूरा और फाइनल करता है कि जो म्यूज़िक है वो मनुष्य की लाइफ के साथ ही एंड हो जाएगा, और ये म्यूज़िक को बनाने वाला इंसान ही ह्यूमन बीइंग है। पोइटिक डिवीज मैन फाइनल म्यूजिक नोट्स, इसमें भी कंपैरिजन दिखाया गया, एज वर्ड आ गया है, तो ये भी कहाँ इसमें भी मेटाफोर पोइटिक डिवीज का यूज किया गया है। नेक्स्ट देखिए, मैन परफेक्शन ऑफ द क्रिटिशियन। तो सिंबोलिज्म, मैन को किसका प्रतीक बताया गया, किसको सिंबल किया गया? जो कि म्यूजिक को बनाने वाला है उसी को मैन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, तो यहाँ पे सिंबोलिज्म पोइटिक डिवीज है। सेकंड स्टैंजा देखिए पोइम का। ये पोइम थोड़ी सी लॉन्ग है, इसीलिए मैंने आपको पहले पूरी पोइम का स्क्रीनशॉट लेने को कहा, ताकि आप लाइन टू लाइन इस चीज़ को समझ सको। ऐसे मैंने आगे भी 3 वीडियोस अपलोड कर रखी है, तो प्लीज़ चेक इट।
वट पैशन कैन नॉट बी म्यूजिक रेस क्वेल। इसमें पॉइंट कह रहा है कि जो म्यूज़िक है वो उठता है, अराउज होता है एंड काम एवरी ह्यूमन इमोशन, हर इंसान के इमोशंस को बिल्कुल शांत कर देता है। तो इसके अंदर क्या है, एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्या म्यूजिक सच में इमोशन को शांत कर सकता है। एंथिथीसिस, रेज एंड क्यूल। रेज होता है किसी चीज़ का उठना और क्यूल होता है नीचे बैठ जाना किसी चीज़ का। तो इसमें दो अपोजिट वर्ड यूज़ हुए हैं। जब दो अपोजिट वर्ड यूज़ होते हैं वहाँ पे हम पोइटिक डिवाइस एंथिथीसिस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, व्हेन जुबल स्ट्रक द चोरॉइडेड शेल। जुबल का मतलब बाइबलिकल्स इन्वेंटर ऑफ म्यूज़िक प्ले ए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। जब कोई एक बाइबल को म्यूज़िक करता है तब वो एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करता है, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बाइबल है वो एक तरह का अल्यूज़न पैदा कर रहा है, भ्रम पैदा कर रहा है। तो यहाँ पे अल्यूज़न पोइटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है कि जो जुबल है वो ही यहाँ पर एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट को बजाता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, his listening breathing stood around एंड वंडरिंग देयर फेस फेल। पीपल क्या करते हैं, लोग खड़े होते हैं बड़े शान के साथ, अमेज्ड के साथ, ब्यो डाउन इन वर्शिप, और वो पूजा कर रहे होते हैं आने जाने वालों की। तो इसमें इमेजरी यूज़ हुआ है कि जो लोग हैं वो किस में, वर्शिप में ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। टू वर्शिप डैट द क्लासिकल साउंड। जो म्यूज़िक होती है, जब इंसान भगवान की वर्शिप करता है तब भी वो म्यूज़िक का यूज़ करता है। तो जो ये म्यूज़िक है जो डिवाइन से आती है, ये हीवन से आती है। कई बार हम कुछ म्यूज़िक वर्शिप के लिए या पूजा के लिए यूज़ करते हैं तो वो म्यूज़िक हमें ऐसा लगता है जैसे कि हेवन से आ रहा होता है। तो इसमें भी आपको पता है म्यूज़िक को क्रिस्टल के साथ कंपैरिजन किया गया है, तो इसमें भी मेटाफोर पोइटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, his listening breath stood around the wondering on their face fell। जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, और ये वही आ गया फॉलिंग इन वर्शिप साउंड। 1 मिनट स्टूडेंट्स, हाँ यहाँ से नई लाइन शुरू है। Less than a god they thought they could dwell within the hollow of the shell। तो इसमें कहा गया कि दे बिलीव्ड ए गॉड मस्ट बी लिविंग इनसाइड द इंस्ट्रूमेंट, कि लेस देन ए गॉड, कि जो भगवान है और जो उसके थॉट हैं वो कहाँ डिवेल करते हैं, म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट में रहते हैं। तो अब देखो, क्या कभी म्यूज़िक की प्रशंसा करने के लिए इसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बातें कह दी ना कि गॉड होता है वो इंस्ट्रूमेंट में ही रहता है। तो इसलिए यहाँ पर हाइपरबोल पोइटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में ये दो वे से ही बन सकते हैं, या तो पोइटिक डिवाइस के लिए बनेंगे या पोइम से रिलेटेड कोई लाइंस आस्क कर ली जाती है। तो हमें दोनों वे से रेडी रहना है। दैट स्पोक सो स्वीटली सो वेल। ये इंस्ट्रूमेंट बहुत मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है और एक अच्छे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें देखो, इंस्ट्रूमेंट कभी बोलता है क्या? कभी आपने ढोल को बोलते देखा है, ड्रम को या फ्लूट को, जितने भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें क्या है, पर्सोनिफिकेशन डिवाइस है। पर्सोनिफिकेशन डिवाइस का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई लिविंग थिंग की हम नॉन लिविंग के थिंग के साथ कंपैरिजन करते हैं, देन वी विल यूज़ द पर्सोनिफिकेशन डिवाइस। नेक्स्ट स्टैंजा थर्ड। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक्चुअली ना मैंने अभी क्लासेस स्टार्ट की है सेकंड ग्रेड के लिए, तो आप मेरे पहले वाले पीपीटी भी देख सकते हो। उसमें थोड़ी सी साउंड की क्लैरिटी की प्रॉब्लम आ रही थी, बट एक बार चेक करना, मतलब कंटेंट बहुत अच्छा है उसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, ट्रम्पेट ड्रम्स वर्स। ट्रम्पेट्स लाउड क्लैंगोर्स एक्साइट अस टू आर्म। ट्रम्पेट होता है जीत। इंस्पायर पीपल टू फाइट, वो लोगों को इंस्पायर करता है कि वो लोग आपस में लड़ें। तो इसके अंदर किसका यूज़ किया गया? ओनोपटोपिया। ओनोपटोपिया होता है जब हम क्लैंगोर, एक तरह की साउंड होती है उसके लिए वो है ये क्लैंगरो एक्साइट अस टू आर्म।
इमेजरी बैटलफील्ड साउंड का यूज़ यहाँ पे किया गया। तो यहाँ पे ऑटोपिया और इमेजरी पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट बात करें हम नेक्स्ट स्टैंजे की। विथ श्रिल नोट ऑफ एंगर्स एंड मोर्टल अलार्म, जो ट्रूम्पेट क्रिएट फियर एंगर वीरिंग ऑफ डेंजर्स। तो इसमें जो अलार्म बजता है वो खतरनाक गुस्से का, डर का एक वार्निंग का अलार्म ही होता है। तो इसमें एक गुस्से वाला अलार्म मतलब एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, बार बार अ वर्ड का हुआ तो एलिट्रेशन। नेक्स्ट देखिए, द डबल डबल बीट ऑफ द थंडरिंग ड्रम। तो वो कहते हैं कि जो ड्रम की बीट है वो टेंशन का कारण है, क्योंकि जब भी ओल्ड टाइम में ड्रम बजता था उस टाइम में ड्रम उस टाइम पे बजाता था जब कोई लड़ाई होने वाली होती है। तो इस प्रकार लोगों का इमोशन बिल्कुल डाउन हो जाता था, लोग इमोशनली हो जाते थे कि अब क्या होएगा, बैटल होएगा या युद्ध होएगा कोई ना कोई। तो इस प्रकार उसका बजना उनके लिए एक टेंशन बढ़ाता था, ड्रम का बीट होना। तो रिपीटिशन यूज़ हुआ है इसके अंदर, आपको पता ही है, डबल डबल वर्ड में। ऑटोपेया है थंडरिंग, थंडरिंग एक आवाज़ होती है थड़थड़ाहट की। तो जब भी कोई साउंड हम बताते हैं पोइम के अंदर तो वहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ होता है हमारा, ऑनोपटेपिया। नेक्स्ट लाइन देखिए, क्राई हाउक द फोई कम, चार्ज चार्ज इट्स टू लेट टू ट्रीट। जो ड्रम है वो हमें दिखाई देता है कि वो सोल्जर को कमांड दे रहा है कि वो क्या करे, अटैक करे। क्योंकि जब भी आपको पता है जब भी कोई वर्ष शुरू होता था ओल्ड टाइम में, एंशिएंट टाइम में, तो लोग ड्रम बजा के ही एक दूसरे पर लड़ना शुरू करते थे। और ड्रम क्राइसिस में कौन सा है, ड्रम कभी चलाया नहीं ना, तो ज़्यादा ही पर्सोनिफिकेशन हो गया इसके अंदर। चार्ज चार्ज में भी एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, स्टेंजा 5 वोलियन पैशन और जेलसी के बारे में बताया गया इसमें। शार्प वोलियंस मतलब धीरे धीरे सारे इंस्ट्रूमेंट को वो अपने यूनिवर्सल के साथ जोड़कर पोइट एक्सप्लेन कर रहा है। शार्प विलियन प्रोक्लेम देयर जेलसी पैंग्स डिस्प्रेशन, वोलियन एक्सप्रेस जेलसी एंड इमोशनल पेन। कि जब कोई भी इंसान वोलियंस को मतलब एक्सप्रेस करता है तो वो अपनी जेलसी और अपना दर्द और इमोशन दर्द को उसके अंदर दिखाता है। तो यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखिए, फ्योरी फैंटिक्स इंडिग्नेशंस डिपिथ ऑफ पेन हाइट ऑफ पैशन। तो जो वोलियन है वो हमें एक बहुत ज़्यादा लोनलाइस मतलब अकेलापन दिखाता है, वोलियंस होता है जो। इसके अंदर डिपिथ हाइट ये दो अपोजिट वर्ड है कि किसी की गहराई और किसी की ऊंचाई। तो इस चीज़ के लिए हम एंटीथीसिस यूज़ करनी है। हाइपर बहुत ज़्यादा हाई बोल सकता है कि कभी वोलियंस हमें हमारे इमोशंस को बता थोड़ी सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर द फेयर डिसडेनफुल डेम, इस सारी इमोशनों का कारण क्या होती है, एक बिलव्ड होती है। कि इंसान के पास जितने भी इमोशंस आते हैं जिससे वो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करता है तो वो सिर्फ किसके लिए कर रहा है, बिलव्ड अपनी प्रेमिका के लिए कर रहा है। तो इसके अंदर भी उन्होंने पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन, डी ड्रेंस्डफुल डेम। सिक्स स्टेंजा देखिए, बट ओ वट आर्ट कैन टीच what human voice can reach, the scared organs what oh what art can be teach, what human voice can reach, the scared organs raise। तो कोई भी ह्यूमन बीइंग्स है उसके पास कोई भी आर्ट है चाहे आवाज़ है वो इक्वल होती है म्यूज़िक के ऑर्गन्स के साथ। तो इसने कंपैरिजन कर दिया यहाँ पे भी कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या उसके खुद के जो इमोशन है वो इक्वल ही होती हैं म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के साथ। नेक्स्ट देखिए, नोट इंस्पायरिंग होली लव नोट दैट विंग देयर हेवनली वे टू मेड द चोरी अबव। ऑर्गन म्यूज़िक जो मतलब नेचुरल म्यूज़िक होता है वो हेवन से ही उठ कर आता है और वो आकर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। इसमें मेटाफर यूज़ हुआ है, म्यूज़िक को किसके साथ कंपैरिजन किया गया, हेवन के साथ। इमेजरी भी यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखो 7,
ओरोफिशियस कुड लीड द सेवर्स रेस। ओरोफिशियस बहुत मतलब चार्म होता है विल्ड पीपल विद द म्यूज़िक। जो लोग होते हैं वे म्यूज़िक के साथ, और जो ओरोफिस है वो अपने चार्म के साथ दोनों आपस में मतलब उनका कंपैरिजन किया गया कि किस प्रकार ओरोफिशियस है उसकी जो चमक होती है, और जो लोग ग्रुप में म्यूज़िक उनके साथ होता है, और उन दोनों का कंपैरिजन किया गया है। इसमें एल्यूजन यूज़ हुआ है। ओरोपियस एक प्रकार की राजा ग्रीक मैथोलॉजी है उसके बारे में है, कोई कहानी है उसकी, एक पर्सन थे ये ओरोफिजियस। उसके चार्म और लोगों के द्वारा इकट्ठे होकर म्यूजिक बजाना इज इक्वल। नेक्स्ट लाइन देखो, एंड ट्री एंड रूट लेफ्ट देयर प्लेस, कि उनका जो म्यूजिक है वो इवन ट्री कि जब तक यहाँ पर पेड़ रहेंगे उनका म्यूज़िक तब तक इस जगह पर बजता रहेगा। बट ब्राइट सेल्सियस रेज द वंडर हाइटन, तो कहते हैं कि किस प्रकार सेल्सियस की जो पावर थी म्यूज़िक की वो आगे ग्रेट होती रही है। ऑर्फियस और सेल्सियस का आपस में कंट्रास्ट किया गया है। एन एंगल हियर स्ट्रेट अपीयर्ड मिस्टेकिंग अर्थ फॉर हेवन, कि उसका जो म्यूज़िक है वो काफ़ी पावरफुल है, और उसके म्यूज़िक सुनने से भी हेवन में जितनी भी एंजल्स जितनी भी परियां हैं वो धरती पे खींची हुई चली आएंगी। तो इसमें ज़्यादा हाइपरबोल पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ। ये पोइम काफ़ी लॉन्ग है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। एज फ्रॉम द पावर ऑफ स्केर्ड लेयर्स द स्पेयर बिगेन टू मूव, कि किस प्रकार जो म्यूज़िक है वो मतलब पूरी तरह से शुरुआत की गई थी यूनिवर्स में हलचल होने से। तो म्यूज़िक और कॉस्मिक फोर्स का आपस में कंपैरिजन तो मेटाफोर डिवाइस यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो, सो व्हेन द लास्ट ड्रीडफुल आवर्स दिस क्रम्बलिंग पेगमेंट शेल डिव्योर, इस टाइम में लास्ट जजमेंट होती है वर्ड की, कि किस प्रकार जो पूरा संसार है वो काफ़ी टाइम से मतलब एक ड्रीडफुल मतलब एक भयानक टाइम में चल रहा था, और म्यूजिक के सुनते ही सब क्या हो गया है, एक डिवाइवर का रूप ले लिया है। नेक्स्ट, ट्रिम्पलेंट शैल बी हीयर्ड ऑन हाई, कि जो भगवान की जो जीत होती है वो अनाउंस की जाती है जजमेंट डे वाले दिन। इसमें बाइबिकल एल्यूजन है, म्यूजिकल सन अनटून द स्काई, जो म्यूज़िक है वो पूरी तरह से एक मिलने जुलने वाले हारमोनियम्स हैं, विल एंडेड जिसका अंत होगा। उम्मीद है आज को आपको पॉइंट पसंद आई होगी। सेंट सेल्सियस को एक गीत के रूप में भी आप देख सकते हो। ये देखिए, ये हिंदी में है, यू कैन रीड इट एंड एक्सप्लेन इट एंड अंडरस्टैंड इट। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।